जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। जैसा कि अभी महाशिवरात्रि आने वाली है और जो महाशिवरात्रि है वो साल में एक ही बार आती है, तो चलिए हम बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन जो है 4 प्रहर की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे जो कथा आती है उसके बारे में। तो महाशिवरात्रि के लिए एक कथा आती है, शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि एक बार की बात है, एक शिकारी था जिसका नाम गुरुध्रुव था। वो एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और जंगल में जाकर वो इधर उधर भटकता रहा, परंतु उसे पूरा दिन शिकार नहीं मिला। तो सायंकाल का समय था, शाम हो चुकी थी। उसने सोचा कि मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगा और अपने बच्चों से जाकर क्या कहूंगा, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप और मेरी पत्नी भूखी होंगी। तो उसने सोचा कि अभी रात होने में थोड़ा टाइम है, तो क्यों ना मैं फिर से तलाश करता हूँ अपने शिकार की, हो सकता है मुझे शिकार मिल ही जाए। तो वो भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था शिकार की तलाश में। तो वो भटकते भटकते एक तालाब के किनारे पहुंच गया, और जब वो तालाब के किनारे पहुंचा तो उसने, क्योंकि वो भूखा और प्यासा था, तो उसने सोचा क्यों ना पहले अपनी प्यास बुझा ली जाए, बाद में शिकार ढूंढूंगा। तो उसने एक पत्ते की कटोरी बनाकर उसमें पानी भर लिया तालाब का, और उसने सोचा साइड में एक वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़कर, जो किनारे पर वृक्ष पर बैठकर मैं आराम से पानी पीऊंगा। तो वो उस वृक्ष पर चढ़ गया, और जो वो वृक्ष था वो बेलपत्र का वृक्ष था, और उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो कि पत्तों से ढका हुआ था, सूखे हुए पत्तों से, और दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब वो पेड़ पर चढ़ गया, उसने सोचा कि इस तालाब में पानी पीने के लिए जंगली जानवर जरूर आएंगे, जब वो पानी पीने आएंगे तब मैं उनका शिकार कर लूंगा। तो यही सोचकर वो इंतजार कर रहा था। तभी जो है उस दिन शिवरात्रि का दिन था, और शिवरात्रि का पहला प्रहर बीतने वाला था। तो इतने में एक हिरनी पानी पीने के लिए आ गई, और वो हिरनी जब पानी पी रही थी तो वो शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चलाया उसको मारने के लिए। तो उसके हाथ में जो जल था वो शिवलिंग पर उसकी बूंदें गिर गई, और उसके धक्के से जो बेलपत्र है वो टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। और इसी वजह से उसको जो पता भी नहीं था, अनजाने में उससे पहले प्रहर की पूजा हो गई। और जब उसने धनुष चढ़ाया था तो जो पत्ते गिरे थे नीचे शिवलिंग पर, उसकी आवाज से जो हिरनी थी वो डर गई, वो सचेत हो गई। उसने ऊपर देखा और उससे पूछा शिकारी से कि तुम क्या चाहते हो। तो शिकारी ने कहा मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो शिकारी ने जब ये कहा तो हिरनी ने उससे कहा कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तो उसने बोला नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मेरे छोटे बच्चे भूखे होंगे, मेरे बूढ़े माँ बाप और मेरी पत्नी घर में भूखी होंगी। तो जब उसने, हिरनी ने बहुत उससे निवेदन किया और वो नहीं माना, तो हिरनी ने कहा ठीक है, परंतु मेरे भी छोटे बच्चे हैं घर में जो कि मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो तुम मुझे एक बार मेरे घर जाने दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं वापस आ जाऊंगी जल्दी, और मैं अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने स्वामी को सौंपकर जल्दी ही आ जाऊंगी। तो वो शिकारी नहीं माना, उसने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता। तो वो उस हिरनी ने कहा कि जो दुनिया है वो दुनिया विश्वास पर ही टिकी है, इसलिए तुम मेरा विश्वास करो। जो समुद्र है वो भी मर्यादा में ही रहता है, और जो झरनों का जल धाराएं हैं गिरती हैं, वैसे ही मैं भी सत्य बोल रही हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी। तो उस जो शिकारी था उसको उस पर दया आ गई, तो उसने बोला ठीक है तुम जाओ और फिर वापस आ जाना जल्दी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहीं पर बैठकर। तो वो चली गई हिरनी, और वो शिकारी इंतजार करता रहा। फिर दूसरा प्रहर शुरू हो गया था, तब तक एक और हिरनी पानी पीने के लिए आई तालाब में। तो उस हिरनी के को मारने के लिए जब शिकारी ने अपना धनुष पे बाण चलाया, तो उसके हाथ में जो जल था उसकी कुछ बूंदें फिर शिवलिंग पर गिर गई, और जो पत्ते थे वो टूट कर उसके धक्के से शिवलिंग पर गिर गए, और उसके दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। अनजाने में जो शिकारी ने पूजा करी उसको उसका पता भी नहीं था, और जो वो हिरनी थी वो जो पानी पी रही थी वो पत्तों की आवाज से चौंक गई, और उसने जब ऊपर देखा तो उसने बोला कि तुम क्या चाहते हो। शिकारी ने कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं घर में और मेरे बूढ़े माँ बाप भूखे हैं। तब हिरनी ने उससे जीवन दान देने के लिए प्रार्थना करी, परंतु शिकारी नहीं माना। तो उसने, हिरनी ने कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं एक बार अपने घर होके आती हूँ, फिर तुम मुझे मार देना। तो शिकारी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता हूँ, तुम अपने घर में जाकर वापस नहीं आओगी, नहीं लौटोगी। तो उस हिरनी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं वापस लौट आऊंगी, और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे पता है कि
किसी को वचन देकर पलटने, अगर कोई पलट जाता है तो उसको अपने जीवन में जो संचित पुण्य है उसके सब नष्ट हो जाते हैं। तो उस शिकारी को उस पर दया आ गई, तो उसने कहा कि ठीक है, तुम अपने घर होकर आओ और मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो वो हिरनी को उसने छोड़ दिया। तो फिर वो इंतजार कर रहा था अपने शिकार का। जब तो तीसरा प्रहर शुरू हो गया था शिवरात्रि का, तब उस शिकारी ने जब इंतजार किया तो एक हिरन पानी पीने के लिए आ गया तालाब में। तब उसने हिरन को मारने के लिए जब अपना धनुष पे बाण चढ़ाया तो फिर से उसके हाथ से जो जल था वो शिवलिंग पर गिर गया, और जो पत्ते थे वो पेड़ से टूटकर उसके धक्के से शिवलिंग पर जा गिरे, और उससे तीसरे प्रहर के अनजाने में पूजा हो गई। और जो हिरन था वो जब जल पी रहा था तो वो पत्तों की आवाज से डर गया और उसने पूछा शिकारी से कि तुम क्या चाहते हो। शिकारी ने कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप और पत्नी भूखी हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम मुझे मार लेना, मैं तो धन्य हो जाऊंगा अगर तुम मुझे मारोगे, क्योंकि मेरी ये जो देह है, मेरा जो ये शरीर है वो किसी के परोपकार करने के काम आ पाएगा, किसी की भूख मिटाने के काम आ पाएगा। परंतु मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं अपने घर होकर फिर वापस आ जाऊंगा। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता। तो हिरन ने कहा कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको अपनी पत्नी को सौंपकर और उनको धीरज बंधाकर वापस आ जाऊंगा, मेरा विश्वास करो। तब उस जो शिकारी था उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता हूँ। तब उस हिरन ने कहा कि मुझे पता है कि अगर किसी से कोई सामर्थ्य हो और वो किसी के मदद कर सकता हो और वो मदद ना करे तो उसको कितना पाप लगता है, ये बात मुझे पता है। तो इसलिए तुम मुझे छोड़ दो, मैं अवश्य वापस आ जाऊंगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। तब उसको दया आ गई और उसने जो हिरन है उसको छोड़ दिया। तो फिर वो तीनों जब अपने अपने घर चले गए तो शिकारी ने सोचा कि वो तीनों तो वापस ही नहीं आए। तब तक चौथा प्रहर शुरू हो चुका था शिवरात्रि का। तो उसने सोचा वो वापस नहीं आए, मैं क्या करूं। परंतु जब चौथा प्रहर शुरू ही हुआ था तो उसके हर्ष की सीमा न रही, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो जो दो हिरनी और एक हिरन था वो अपने पूरे परिवार के साथ उसे आते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा आज तो बहुत सारा शिकार मुझे मिल जाएगा करने के लिए और मेरे जो बच्चे हैं वो भरपेट खा पाएंगे। यही सोचकर जब वो खुश हो रहा था तो उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया ही था। तो उसको, क्योंकि उसका व्रत हो चुका था शिवरात्रि का, अनजाने में ही सही, क्योंकि वो पूरा दिन भूखा प्यासा रहा था और उसकी 4 प्रहर की पूजा हो चुकी थी, जो कि विशेष महत्व रखती है, शिवरात्रि पर की जाती है। तो इसलिए इसी कारण से उसके जो पाप थे वो सभी नष्ट हो गए और उसके मन में जो गलत विचार थे वो खत्म हो गए उसके मन से। तो इसलिए उसने सोचा, जब उनको देखा कि ये लोग कितने प्रेम से एक साथ आ रहे हैं और इनको कोई डर नहीं है, पूरा परिवार प्यार से आ रहा है, तो उसने ये सोचा कि कितने धन्य हैं ये सब, क्योंकि ये अज्ञानी होते हुए भी ये परोपकार करना चाहते हैं, किसी के काम आना चाहते हैं, किसी की भूख मिटाना चाहते हैं। और एक मैं एक इंसान होकर भी इतने गलत काम करता हूँ और इनको मारकर अपने परिवार का पेट भरता हूँ। इसलिए उसने उसी टाइम से वो काम छोड़ दिया और उससे प्रसन्न होकर, इसकी भावना से प्रसन्न होकर जो शंकर जी हैं, भोलेनाथ जी हैं, उन्होंने उसको अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए और उसको जो है सुख समृद्धि के लिए वरदान दिया और उसको गु नाम प्रदान किया। दोस्तों, ये वही गु था जिसने भगवान श्री रामचंद्र जी से मित्रता की थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। अगली बार मैं एक नए विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगी, आपसे बात करूंगी, जल्द ही मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय सिया राम।